पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी बीजेपी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। राजस्व को लेकर सीएम योगी के निर्देश। राजस्व मामलों को समय से निपटाए डीएम। जनता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई। यूपी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सौगात। साझेदारी मोड में 23 नए सैनिक स्कूलों को दी मंजूरी। बेहतर शिक्षा की ओर एक और कदम। रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई ने की कार्रवाई। पीएनबी के मैनेजर को रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा। मुद्रा लोन स्वीकृत कराने के लिए मांगे थे रुपए। गाजियाबाद में जिम में युवक की मौत। ट्रेडमिल से गिरने पर हुआ हादसा। घटना का वीडियो वायरल। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ। आज से सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। 343 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी। 35 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 41 का शिलान्यास करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम भी सीएम करेंगे। सोमवार की सुबह सीएम जनता दर्शन लगाएंगे। 110 करोड़ से स्थापित पीवीसी पाइप यूनिट का लोकार्पण करेंगे। 96 उद्यमियों को औद्योगिक भूमि के प्रमाण पत्र बांटेंगे। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, आज से सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। 343 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। 35 परियोजनाओं का लोकार्पण सीएम योगी करेंगे और 41 का शिलान्यास करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे और सोमवार की सुबह जनता दर्शन लगाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, आज से सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे, क्या शेड्यूल होगा उनका? बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि सीएम योगी का आज जन्म दिवस है। उसी के अवसर पर जो है गोरखपुर में भी कई सौगातें जो है मुख्यमंत्री जो है वहाँ के जनपद वासियों को देंगे। तो इसमें सबसे प्रमुख तौर पे माना जा रहा है कि वहाँ पे जो कई योजनाएं परियोजनाएं हैं उसको लेकर के यहाँ पे जो है लोकार्पण भी करेंगे और 96 जो उद्यमी कर्मी हैं उनको भी यहाँ पे बांटने का भी काम यहाँ पे योगी करेंगे। और यहाँ पे लगभग 110 करोड़ की जो स्थापित पीवीसी पाइप यूनिट है उसका भी लोकार्पण यहाँ पे सीएम योगी करेंगे। बिना आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। रुक करेंगे लखनऊ से अगली खबर का। सीएम योगी ने राजस्व विभाग की समीक्षा की है। सीएम योगी ने लापरवाही पर नाराजगी भी जताई है। प्रतापगढ़ कलेक्टर को सीएम ने जमकर फटकार लगाई। प्रतापगढ़ डीएम पीसी श्रीवास्तव को हटाने के लिए कहा। सीएम ने कहा इनको कार्य मुक्त किया जाए। मेरठ कमिश्नर को भी सीएम ने फटकार लगाई है। वहीं बलिया डीएम को भी सीएम योगी ने डांटा है। सीएम ने कहा कि राजस्व मामलों को तय समय में निस्तारण करें। नामांतरण, चकबंदी और प्रमाण पत्रों को जारी करने में देरी पर भी नाराजगी जताई है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय, सीएम योगी ने राजस्व विभाग की समीक्षा की है और लापरवाही पर नाराजगी भी जताई है। जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि राजस्व मामले को लेकर के जो है और आरजीआरएस रैंकिंग की खराब प्रदर्शन करने वाले जिलाधिकारियों को जो है मुख्यमंत्री ने एक कड़ी चेतावनी दी है और आगे भी काम ठीक से करने के लिए इनको निर्देशित भी किया है। और यहाँ पे जो प्रतापगढ़ के कलेक्टर थे उनको भी यहाँ पे जमकर फटकार लगाई है और आरजीआरएस की जितनी भी शिकायतें हैं उनको प्राथमिकता से सुनी जाए। तो इस तरीके के जो है डीएम है, कमिश्नर है और भी राजस्व के लोग हैं, उनको सभी समीक्षा बैठक में जो है उनको निर्देशित किया है। जो राजस्व से संबंधित मामले होते हैं, पैमाइश है, वरासत है और चकबंदी है, इन सब में जो है किसी प्रकार की भी लापरवाही न किया जाए। तो सभी जिलाधिकारियों को ये सख्त आदेश जो है सीएम योगी ने कल दिए हैं। बिना आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। रुक करेंगे लखनऊ से अगली खबर का। पीएम के जन्मदिन पर भाजपा सेवा पखवाड़ा मनाएगी। शहर, गांव, गली मोहल्ले तक सेवा कार्य करेंगे। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद होंगे।
झांसी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगी। वहीं वाराणसी में मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय शामिल होंगे। गोरखपुर में वीके सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना लखनऊ रहेंगे। वहीं सूर्य प्रताप शाही देवरिया, स्वतंत्र देव सिंह उन्नाव, इसके साथ ही धर्मपाल सिंह संभल, जयवीर सिंह फिरोजाबाद और कई मंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय, देखा जाए तो पीएम के जन्मदिन पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है और इसके लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग कार्यक्रमों में मंत्री शामिल होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि आज पीएम का जन्मदिन है, उसको भाजपा जो है भव्य स्तर पर मना रही है और उसको एक सेवा पखवाड़ा के रूप में भी मनाएगी। और 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक की जो है ये सेवा पखवाड़ा चलेगा, जिसमें जिले के कई मंत्रियों का दौरा भी अलग अलग जनपदों में रहेगा कि किस तरीके से जो है पखवाड़ा का मनाया जाएगा। और शहर से लेकर के गांव तक की जो है ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। इसके लिए जो है यूपी के जो मंत्री हैं उनको भी यहाँ पे लगाया गया है, जिसमें सूर्य प्रताप शाही है जो देवरिया के जाएंगे और स्वतंत्र देव सिंह है उन्नाव है और धर्मपाल सिंह है संभल है। इसी तरीके से अलग अलग मंत्री जो है गाँव और शहरों पहुँच करके जो है ये पखवाड़े का कार्यक्रम मनाएंगे। विनय, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। रुक करेंगे लखनऊ से आ रही अगली खबर का, जहां सीएम योगी ने पीएम मोदी को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी है। पारंपरिक कारीगरों का कौशल अभिवर्धन, शिल्पकारों का आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित किया। भारत में कला की सदियों पुरानी संस्कृति है, सीएम योगी का कहना है। तो खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने पीएम मोदी को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी है और सीएम योगी ने कहा कि भारत में कला की सदियों पुरानी संस्कृति, पारंपरिक कारीगरों का कौशल अभिवर्धन, शिल्पकारों का आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस अवसर पर सीएम योगी ने पीएम मोदी को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी है। तो सीएम योगी ने पीएम मोदी को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी है और सीएम योगी ने कहा कि भारत में कला की सदियों पुरानी संस्कृति, पारंपरिक कारीगरों का कौशल अभिवर्धन, शिल्पकारों का आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित किया। रुक करेंगे अगली खबर का वाराणसी से, जहां पीएम मोदी के जन्मदिन का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। गंगा घाटों पर अद्भुत नजारा दिखा। 73 वर्ष 73 बच्चों को 73 वैदिक मंत्रों से जन्मदिन मनाया गया। गंगा का जलाभिषेक कर जन्मदिन मनाया गया है। अहिल्याबाई घाट पर बच्चों ने पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। खबर वाराणसी से आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी के जन्मदिन पर अद्भुत नजारा देखने को मिला है। गंगा घाट पर अद्भुत नजारा दिखा है। आपको बता दें, 73 वर्ष 73 बच्चों को और 73 वैदिक मंत्रों से जन्मदिन मनाया गया पीएम मोदी का। गंगा का जलाभिषेक कर जन्मदिन मनाया गया है। आपको बता दें, अहिल्याबाई घाट पर बच्चों ने पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। रुक करेंगे अगली खबर का झांसी से, जहां विश्वकर्मा सम्मान योजना का शुभारंभ हुआ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी झांसी पहुंची हैं। दीनदयाल सभागार में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो खबर झांसी से आपको बता रहे हैं, जहां विश्वकर्मा सम्मान योजना का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी झांसी पहुंची, दीनदयाल सभागार में प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज झांसी पहुंची हैं। दीनदयाल सभागार में लगी प्रदर्शनी का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उद्घाटन किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे लखनऊ से आ रही खबर का, जहां योगी सरकार ने नल कनेक्शन देने का रिकॉर्ड बनाया। एक दिन में 1 लाख कनेक्शन देने का रिकॉर्ड बनाया है। पीएम के जन्मदिन पर योगी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के तहत लाभ दिया। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना पहुंच रही है। रोजाना 40,000 से ग्रामीणों तक नल कनेक्शन मिल रहे हैं। रोजाना 40,000 से ज्यादा ग्रामीणों को नल कनेक्शन मिल रहे हैं।
खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, योगी सरकार ने नल कनेक्शन देने का रिकॉर्ड बनाया है और एक दिन में 1 लाख कनेक्शन देने का रिकॉर्ड बनाया है योगी सरकार ने। जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि आज पीएम योगी का जन्मदिन भी है और उसका जो है रिकॉर्ड बनाने का काम भी जहाँ योगी सरकार ने की है और यहाँ पे एक दिन में 1 लाख कनेक्शन देने का रिकॉर्ड बनाया गया है, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत जो है हर घर जल पहुंचाने की योजना जो है योगी सरकार और केंद्र सरकार की चल रही है और जिसमें रोजाना जो है 40,000 से ग्रामीणों को कनेक्शन भी मिल रहे हैं। लेकिन आज का दिन जो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड बनाने का काम है, क्योंकि एक दिन में जो है लगभग 1 लाख कनेक्शन देने का काम यहाँ पे किया गया है। विनय, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। राजनाथ सिंह ने स्कूलों को मंजूरी दी है। साझेदारी मोड में 23 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी है। 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की भी मंजूरी दी है। केंद्र ने राज्य सरकार के साथ साझेदारी मंजूरी की है। एनजीओ निजी स्कूलों राज्य सरकारों के साथ साझेदार है। नए सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 42 हुई है। तो खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्कूलों को मंजूरी दी। साझेदारी मोड में 23 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी है। आपको बता दें, 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है। केंद्र ने राज्य सरकारों के साथ साझेदारी की मंजूरी दी है। नए सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 42 हुई। अगली खबर गाजियाबाद से आपको बता दें, जहां जिम में युवक की मौत हो गई है। जिम करते समय ट्रेडमिल से गिरकर युवक की मौत हुई। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। खोड़ा थाना क्षेत्र के सरस्वती विहार की यह घटना बताई जा रही है। तो गाजियाबाद के जिम में युवक की मौत हो गई। आपको बता दें, ट्रेडमिल से गिरते ही युवक की जान चली गई। खबर गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां जिम में युवक की मौत हो गई है। जिम करते समय ट्रेडमिल से गिरकर युवक की मौत हुई है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। खोड़ा थाना क्षेत्र के सरस्वती विहार की घटना बताई जा रही है। अगली खबर कुशीनगर से आपको बता दें, सीबीआई ने कुशीनगर पीएनबी के मैनेजर को पकड़ा है। मैनेजर ने मुद्रा लोन ट्रांसफर करने के लिए पैसे मांगे थे। 10,000 रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। पीड़ित का 1,90,000 रुपए का मुद्रा लोन स्वीकृत हुआ। सीबीआई ने कुशीनगर पीएनबी के मैनेजर को पकड़ा है। आपको बता दें, मैनेजर ने मुद्रा लोन ट्रांसफर के लिए पैसे मांगे थे। 10,000 रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी और पीड़ित का 1,90,000 रुपए का मुद्रा लोन स्वीकृत हुआ। अगली खबर लखनऊ से, सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य समेत 6 पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। मृतक के पिता की तहरीर पर सरोजनी नगर थाने में केस दर्ज हुआ है। 8 सितंबर को स्कूल के स्विमिंग पूल में डूबकर 11वीं के छात्र की मौत हुई थी। मंडलायुक्त ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे। पिता ने शरीर के जरिए उठाए कई अहम सवाल। सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य समेत 6 पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। मृतक के पिता की तहरीर पर सरोजनी नगर थाने में केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें, 8 सितंबर को स्कूल के स्विमिंग पूल में डूबकर 11वीं के छात्र की मौत हो गई थी। वहीं मंडलायुक्त ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे। पिता ने शरीर के जरिए कई अहम सवाल भी उठाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे लखनऊ से आ रही खबर का, जहां सचिवालय कर्मी बताकर 12 लाख का लोन लिया है। डेयरी संचालक ने 3 दोस्तों के साथ फर्जीवाड़ा किया। पुलिस ने डेयरी संचालक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 3 दोस्तों के साथ मिलकर साजिश रची थी। सचिवालय कर्मी बनकर बैंक में लोन अप्लाई किया, फर्जी कागजात लगाकर पर्सनल लोन भी हासिल किया। लोन जारी होने के बाद बैंक को किस्तें नहीं मिली। जांच कराने पर फर्जीवाड़े का पता चला। वही तहरीर पर विभूति खंड में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे खबरों का। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक मुस्लिम युवती ने अपने हिंदू प्रेमी से मंदिर में शादी रचाई है। रुखसार ने रुक्मणी बनकर शिव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ उससे विवाह किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शादी संपन्न कराई गई। युवती ने शादी रचाने के बाद से गांव में भारी तनाव का माहौल है। वहीं गांव में पुलिस और पीएसी बल को तैनात किया गया है। सराय अकिल थाना क्षेत्र के
मुहिद्दीनपुर सड़वा गांव का मामला बताया जा रहा है। मर्जी से रवि के साथ भाग गई थी। मैं अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू रीति रिवाज के साथ शिव मंदिर में रण से शादी कर ली हूँ। मेरे बाप भाई ने रवि के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाया है। पूर्व केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य सैनिक स्कूल पहुंचे। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से फीस माफ करने की बात के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने गरीब बच्चों की फीस माफ करने की मांग की। वहीं उन्होंने बच्चों को स्कॉलरशिप दिए जाने का अनुरोध भी किया। संस्था के सदस्यों सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सैनिक स्कूल में बच्ची की फीस जमा कराई। बच्चा सैनिक स्कूल 9B में पढ़ता है, झांसी में। मैं फीस देने में असमर्थ थी, तो मेरे को मुक्ति संस्था जो हमारी है उन्होंने मेरी हेल्प की। मेरे बच्चे की फीस या तो माफ़ हो जाए या फिर स्कॉलर आ जाए। संस्था का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसी संस्था ऐसे गरीबों के लिए खड़ी है हमारी। नई पौध को विकसित करने के लिए ये सैनिक स्कूल खुला और आज बहुत अच्छा लगा जिस तरह से यहाँ पर एक देश के सपने संजोने वाली नई पौध विकसित की जा रही है। और ऐसे में मुक्ति संस्था के माध्यम से एक ऐसे बच्चे को जिसके माता पिता फीस देने में अक्षम है, उसको आगे बढ़कर सहारा देने का काम किया, वो प्रशंसनीय और सराहनीय है। हम ये भी प्रयास करेंगे कि जो 3 साल से स्कॉलरशिप नहीं आई राज्य सरकार द्वारा, वो आना चाहिए। कुशीनगर के कस्या में स्थित एक निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर अधिक पैसे लेने का आरोप लगाया है। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। परिजनों ने पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया है। इधर डॉक्टर ने कहा कि जब मरीज को भर्ती किया गया था तो वह काफी गंभीर स्थिति में था। जब ठीक हो गया तो पैसे देने के नाम पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। वहीं सीएमओ ने इस मामले में जांच कराने की बात कही है। वाइफ का डिलीवरी था, मैं 9 तारीख को लेकर आया था यहाँ पे SSP हॉस्पिटल कस्या में। तो हम बात की कितना में होगा ऑपरेशन, तो बोले 34,000 में। उस बात का मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसके बाद 2,63,000 मैं दे चुका हूँ और मरीज की मेरी हालत बहुत ख़राब है और मैं बोला कि रिफ़र करिए, ये लोग रिफ़र नहीं कर रहे हैं। कि आप इतने कम प्लेटलेट में बाहर नॉर्मल ट्राई करवाना गलत काम किए हैं और मरीज बिगाड़ कर हमारे पास लेकर आए। तो उसके बाद में मरीज का इमरजेंसी में प्लेटलेट चढ़ाकर ऑपरेशन किया गया। उसके बाद में पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा गया क्योंकि दिल ठीक से काम नहीं कर रहा था उनका। उसके बाद में जब दिल अच्छे से रिकवर होने शुरू कर दिया तो हम उनको वेंटिलेटर पे से निकाल दिए। वार्ड में रखने के बाद में मरीज के अटेंडर को पैसा नहीं बनना था वार्ड का और ना ही दवा का। तो इलाज कराते गए, जब आज सवेरे उनको कल शाम से पैसा पूछा जा रहा था तो वो अनबन बात करने लगे और मरीज हमारी ख़राब हो गई है, ये वो बोल कर अनशन हमको बदनाम कर कर पैसा नहीं देकर जाना चाहते थे। इसीलिए ये सब हंगामा जानबूझ के किए हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक सार्वजनिक शौचालय में बिना दीवार बनाए 4 टॉयलेट सीटें एक साथ लगा दी गई हैं। इन टॉयलेट सीट को अलग अलग करने के लिए ना ही बीच में दीवार बनाई गई और ना ही गेट बनाए गए। अब इस सार्वजनिक शौचालय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बस्ती के रौता चौराहे पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पकड़े गए लुटेरों के पास से लूट के 12,000 रुपए, 9 सोने के गहने और 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक लुटेरों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला को बंधक बनाया और हमला कर लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। एसपी गोपाल चौधरी ने बताया कि लुटेरों पर पहले से 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। कोतवाली जनपद बस्ती में एक लूट की घटना हुई थी जिसमें एक वकील साहब के घर पर 2 लोग घुसे थे और कुछ सामान चोरी कर गए थे और उनकी पत्नी को चोट भी पहुंचाई थी। उसमें टीमें लगाई गई थी, उसका आज अनावरण हो गया है।
उसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ पहले कुछ गाड़ी चला चुका है, तो वो उनके घर से परिचित था, उसको पता था कि घर अनलॉक रहता है और बाहर से कुंडी रहती है, इसलिए वो अंदर एक आदमी को साथ में लेकर घर में घुस गया और एक औजार जिससे उसने अलमारी तोड़ने का प्रयास किया, उसी से चोट पहुंचाई। इन लोगों से 2 जो मोबाइल लूट के ले गए थे वो बरामद हुए हैं। पैसा 12,500 बरामद हुआ है। जो कुछ गहने गए थे वो बरामद हुए हैं 8-9, और घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे का सब्बल हुआ है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णा राज शाहजहांपुर पहुंची, जहां वे मदनापुर ब्लॉक के बुधवाना गांव में आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, साथ ही विपक्षी गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस अभियान से बीजेपी के साथ लोगों का तेजी से जुड़ाव हुआ है। वही विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है और न ही कोई काम। के अंदर ये आवाज, ये भाव है, मेरी मट्टी ही मेरा देश है, मेरा भारत है। ये अभियान लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा नेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, आम जनमानस में ये अलख जगाई जा रही है और पूरे देश में इस अभियान में लोग लगे हुए हैं और बहुत सफल अभियान है। हम सभी लोग इस तरह से जन जन तक पहुंच रहे हैं और एक भाव और एकता का भाव जागृत कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो कुछ तो बोलेंगे, बस इतना ही मुझे कहना। चंदौली में सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह टबलू ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गंगा कटान मुक्ति पदयात्रा शुरू की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि पूर्व विधायक का उक्त गंगा कटान मुक्ति पदयात्रा 5 दिनों तक चलेगी और इस दौरान पूर्व विधायक गंगा किनारे बसे गांवों के लोगों से बातचीत कर गंगा कटान से हुई किसानों के क्षति का आकलन करेंगे। पूर्व विधायक ने बताया कि पदयात्रा 5 दिन बाद बहादुरपुर गांव में समाप्त होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।